नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज। लखनऊ नगर निगम में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण समाधान शिविर लगाया गया, लेकिन इसी समाधान शिविर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नगर निगम प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निशादगंज वार्ड में पहुंची कुछ महिलाओं ने नगर निगम की टीम पर घर का ताला तोड़कर गाय ले जाने और कार्रवाई के दौरान मारपीट और अभद्रता करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अपर नगर आयुक्त अरविंद राव ने इन आरोपों पर नगर निगम का पक्ष रखा और किसी भी तरह के बदसलूकी से इनकार किया। लेकिन जब सूचना इंडिया ने नगर आयुक्त गौरव कुमार से इन्हीं आरोपों पर कैमरे के सामने सवाल पूछा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या था कि समाधान शिविर में जनता की शिकायत सुन रहे नगर आयुक्त कैमरे पर सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। देखिए मनीष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। मैंने कहा नहीं भाई, आपको रिकॉर्ड कर। तस्वीरें लखनऊ नगर निगम मुख्यालय की है, जहां गुरुवार को यहां संपूर्ण समाधान शिविर आयोजित किया गया। महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। गृहकर, सफाई, अतिक्रमण और दूसरी नागरिक समस्याओं से जुड़े मामले अधिकारियों के सामने रखे गए। बढ़े हुए हाउस टैक्स और सर्वे को लेकर भी कई फरियादियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसी दौरान निशातगंज वार्ड से आई कुछ महिलाओं की शिकायतों ने माहौल को और गंभीर बना दिया। सर, हम लोग गाय पालते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती हमारे वहाँ गाय घुसा, ताला तोड़ा और हम लोग को मार्केट पे आ गए। जब हम लोग ने बोला कि हम लोग गाय नहीं छोड़ेंगे, फिर उन लोग ने कहा कि हटोगे या नहीं हटोगे, तो उन्होंने घुमा लाठी सब चार्ज किया और हमारे मम्मी को भी मारा। ये तो बेहोशी हो गई थी। तो आप लोगों का काम है, इसे गाय को लिखा है तो आप लाइसेंस तो देखिए गाय का, आप बिना लाइसेंस के ऐसे ही लेके चले जाएंगे। जब हम कह रहे हैं कि आपको हम कागज सारे दिखा रहे हैं गायों के, तो आपने ना ही सुना ना ही देखा। आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? और लेके तो गए प्लस हम लोग को मारा भी, और मारने के बाद बोले आओगे तो गाय भी नहीं छोड़ेंगे और घूस मांगते हैं। नाम क्या था उनका? नदीम थे। हाँ, जो लड़के आए थे वो भी बदतमीजी कर रहे थे, हाथ कभी मोड़ दिया था, और मेरे चाचा के तो पैर में दिक्कत थी, उनको भी मारा था। सबको मतलब मारा और ऊपर से बोल रहे कि गाय छुड़ाने आओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, जो कर पाना कर लेना, ऐसे बताइए बोल के जा रहे थे हम लोग को। महिलाओं का आरोप है कि वे अपने घर में गायों की सेवा और देखभाल कर रही थी, लेकिन नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची और कथित रूप से घर का ताला तोड़कर गायों को बाहर निकाला गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और अभद्रता भी की गई। ये आरोप गंभीर है और सूचना इंडिया इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिकायत सीधे नगर निगम की कार्रवाई और उसके कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी है। तो समाधान दिवस पर आज निशादगंज वार्ड से कुछ महिलाएं आई हैं, गाय उठाने के मामले को लेकर बहुत नाराज है, नगर आयुक्त से मिलने जा रही है। तो मैम, क्या मामला है? सर, आप ये बताइए, सनातन धर्म की बात करने वाली सरकार गौ माता के लिए नाम से गौशाला बनवाती है, और निशादगंज वार्ड से आज गुम्बन माता मंदिर के पास गौशाला बनी हुई है, और उस गौशाला से 9 गाय आज बहुत बुरी तरह से गौशाला को ताला तोड़कर आज नगर निगम के कर्मचारी गौ माता को ले आने का काम किए हैं। अब वो गौ माता कहाँ जाती हैं, इसका भी हिसाब किताब नगर निगम के कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं दे सकते हैं। हमारा आरोप है कि गौ माता को ये लोग वहां से उठाते हैं और उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के पास देने का काम करते हैं, और उसको बिजनेस और व्यापार करने का काम कर रही है सरकार। मेरा आरोप है कि अगर आम पब्लिक के यहाँ से गौशाला से सेवा करने का मौका आम पब्लिक को नहीं है, तो क्या इसका ठेकेदार सिर्फ बीजेपी के विधायक, मंत्री और सांसद और पार्षद होंगे? पार्षद के यहाँ भी आप हमारे वार्ड से बगल और दाएं बाएं हर पार्षद आपके? हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्षद प्रमोद सिंह राजन जी हैं, लेकिन उसके बगल के क्षेत्र में भी 30 गाय पाली गई है। हमारे दाएं ओर जाइएगा तो ब्रजेश पाठक जी का निवास है, वहाँ गाय पाल दी गई है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी उस तक पहुँचने का उनका अधिकार नहीं है? क्या उनकी कलम रुक जाती है? आप क्यों नहीं ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से गाय उठाने का काम कर रहे हैं? क्यों आम पब्लिक के ही गौशाला से गाय उठाने का काम कर रहे हैं? अपर नगर आयुक्त अरविंद राव ने बताया कि गाय और भैंस को उठाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जाती है। उन्होंने महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होने से इनकार किया। नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौजूद थे। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब महिलाओं की शिकायत को लेकर नगर आयुक्त से उनका पक्ष जानना चाहा तो नगर आयुक्त ने कैमरे पर जवाब देने से इनकार कर दिया। मौके पर हुई बातचीत के अनुसार नगर आयुक्त ने कहा, ये सब क्या है, मैं बाइट नहीं देता हूं। इसके बाद वह अपनी कुर्सी से उठ गए और वहां से चले गए। साथ ही मामले में प्रेस रिलीज के माध्यम से जवाब दिए जाने की बात कही गई है। तो ये थे लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और सीधे बोले, हम आपको प्रेस नोट दे देंगे। कहीं भी जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। समाधान दिवस था आज, 1 बजे तक वो यहाँ बैठे लोगों की समस्याएं सुनी,
दिए हैं कभी मैडम ने, मैंने कहा नहीं भाई आपको रिकॉर्ड हम प्रेस नोट दे देंगे आपको। अब सवाल नगर निगम प्रशासन की जवाबदेही का है। जब संपूर्ण समाधान शिविर जनता की शिकायत सुनने और उसका समाधान करने के लिए आयोजित किया गया था, तब नगर निगम की ही कार्रवाई पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब कैमरे पर देने से परहेज क्यों? प्रेस रिलीज से प्रशासन अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन क्या जनता से जुड़े सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी का सीधे जवाब देना भी उतना ही जरूरी नहीं? नगर आयुक्त आरोपों से सहमत हो या उन्हें पूरी तरह खारिज करे, उनका पक्ष सामने आना जरूरी था। उनके साथ मारपीट करती है, जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अगर गायों को उठाती है तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। नगर आयुक्त के सामने जब वो महिलाएं पहुंची थी तो नगर आयुक्त ने वीडियोग्राफी करने के लिए भी मना कर दिया। जब मीडिया ने उनसे ये प्रश्न किया कि आप इसका कोई जवाब दीजिए, तो भी वो उठ के चले गए और उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही कि इसके लिए आपको एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जवाबदेही जो है वो बचना चाहते हैं नगर आयुक्त। किसी महिलाओं की मांग, वही शिकायतकर्ता महिलाओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित मारपीट और अभद्रता के आरोपों की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने तथा अपनी गाय वापस दिलाने की मांग की। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस शिकायत की जांच कराता है या मामला केवल प्रार्थना पत्र और प्रेस रिलीज तक सीमित रह जाता है। तो एक तरफ अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बताते हुए बदसलूकी के आरोपों से इनकार किया है, तो दूसरी तरफ महिलाएं जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में नगर आयुक्त गौरव कुमार का कैमरे पर सवाल का जवाब दिए बिना उठ जाना नई बहस खड़ी कर गया है। सवाल किसी अधिकारी को घेरने का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का है। जब मंच ही संपूर्ण समाधान का है, तो जनता की गंभीर शिकायत पर जवाब भी संपूर्ण होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ। क्या इसमें होगा, उसको क्या न्याय मिलेगा, उसके साथ यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हमारा मोबाइल भी छीन लिया है। तो जहाँ तक यहाँ इसके जो प्रभारी हैं डॉक्टर अरविंद राव, उन्होंने कहा मोबाइल वगैरह नहीं छीना गया है, लेकिन अगर कुछ है तो उसकी भी जांच पूरी तरह से की जाएगी। न्याय क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आकाश के साथ मनीष मिश्रा, नगर निगम मुख्यालय, लखनऊ।